स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पेडेस्टल तक हमने रीड आउट कर लिया था, उसको ड्राइंग के जरिए हमने सीख लिया था कि पेडेस्टल में जो हमारे स्टील लग रहे हैं वो किस तरीके से बनेंगे, उनका क्या स्टेप है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में। तो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में आज हम सीखेंगे, जो कि हमारा सुपर स्ट्रक्चर पार्ट पेडेस्टल के ऊपर आके रेस्ट करता है। आप यहाँ पे ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ये हमारा बेयरिंग है। ये बेयरिंग हमारे पेडेस्टल के ऊपर रेस्ट होता है और इसके ऊपर हमारा आता है सुपर स्ट्रक्चर पार्ट। जो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट से वाइब्रेशंस लोड आते हैं वो बेयरिंग इसको एब्जॉर्ब करता है और करने के बाद जो हमारा लोड है लोड को शियर कैप पे ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सॉलिड स्लैब ब्रिज, गर्डर ब्रिज, सस्पेंशन केबल ब्रिज, स्टील गर्डर ब्रिज, आर्च ब्रिज, ऐसे कई प्रकार के हमारे सुपर स्ट्रक्चर पार्ट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सॉलिड स्लैब के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं ड्राइंग में सॉलिड स्लैब को किस तरीके से रीड आउट किया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा सॉलिड स्लैब का ड्राइंग, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है, यानी कि ये हमारा जो पियर है और ये पियर है, ठीक इसी तरीके से ये कंटिन्यू पियर चलेगा, यानी कि P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे ये कंटिन्यू चल रहा है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया। जो हमारे दो पियर हैं इनके बीच में जो हमारा स्पैन आने वाला है उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15,100 mm। ये हमारा स्पैन का डिस्टेंस जो है वो है 15,100 mm। अब यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल का मतलब कि कंप्लीट फाइनल लेवल, इसके ऊपर हमारी क्या होंगी, गाड़ियां दौड़ेंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये नीचे है हमारा सॉफिट लेवल। सॉफिट लेवल क्या होता है, तो सॉफिट लेवल वह लेवल होता है जो हमारी सॉलिड स्लैब का बॉटम लेवल होता है, यानी कि सॉफिट लेवल वहां से लिया जाता है जो हमारा हाई फ्लो लेवल आने वाला है उससे 1.5 मीटर का एक डिस्टेंस रखते हैं, जिससे हमारा वाटर फ्लो अगर हाई भी हो रहा है तो वो 1.5 मीटर में कवर कर जाए, ये सॉफिट लेवल को टच ना करे। तो ये हमारा सॉफिट लेवल हो गया, यानी कि हाई फ्लो लेवल और सॉफिट लेवल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम 1.5 मीटर तक आता है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब चलते हैं इसके क्रॉस सेक्शंस एलिवेशन में, जहां पे देखते हैं कि क्रॉस सेक्शंस एलिवेशन हमें क्या बताता है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शंस एलिवेशन है, जहां पे ये हमारी सॉलिड स्लैब को बीच से कट कर दिया गया है। तो बीच से कट करने के बाद तो जो इसके बीच में स्टील लगे हैं उनका डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो आज हम इन्हीं एक एक बार को अच्छी तरीके से रीड आउट करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो आगे आप देखेंगे जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इसमें आप देखेंगे जो हमारा डिस्टेंस दिया है वो है 15,100 mm। अब जब हम यहां सामने से देखेंगे तो सामने से जो हमारा स्टील आ रहा है, देख रहे हैं जो डॉटेड डॉटेड, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। तो अब ये नीचे इसके आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और बार नजर आ रहा है, ये हमारा मेन बार है। तो ये हमारा मेन बार जो है इसका शेप अगर हम देखते हैं तो शेप देखने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शेप ऑफ मेन बार। तो इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 15,100 mm। अब ये कितने डाया का बार है ये देखने के लिए हमें यहां देखना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है 128 नंबर हमको बार लगाना है और इस बार का जो डाया है वो 25 mm का है और ये क्या है, यू शेप का है, जो कि दोनों साइड डायमेंशंस जो दे रखे हैं वो है 500 mm, मतलब कि ये आधा मीटर का होगा। ठीक है, ये हमारे मेन बार हो गए। ये मेन बार हमारा कैसे लगेगा, एक पियर से लेके दूसरे पियर तक ये हमारा पूरा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, इस बार का लेंथ होगा 15,100 mm। दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए, अगर आप ब्रिज को बनाना चाहते हैं और साथ ही ब्रिज इंडस्ट्री में आप अपने कैरियर को ग्रोथ करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आप सभी के लिए लेके आए हैं ब्रिज का कोर्स, जिसमें हमारा पहला कोर्स है एसेंशियल मशीनरी इन ए ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इसको आप घर बैठे ही सीख सकते हैं कि कौन सी मशीनरी का क्या वर्क एक्टिविटीज है और साथ ही उस मशीनरी का क्या नाम है। इस कोर्स का प्राइस है मात्र 499 रुपीज। और हमारा दूसरा कोर्स है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इस कोर्स में आप 3D मॉडल की हेल्प से सीख पाएंगे हर एक बार को किस तरीके से साइट पे प्लेस किया जाता है और इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1,847 रुपीज। हमारा तीसरा कोर्स है एडवांस BBS ऑफ बॉक्स कलवर्ट।
इस कोर्स में आप सीख पाएंगे कि शेयर की को अप स्ट्रीम में लगाया जाता है या फिर डाउन स्ट्रीम में लगाया जाता है, और साथ ही 3D मॉडल में सीख पाएंगे हर एक बार का कटिंग लेंथ। तो इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1999 रुपीस। तो दोस्तों अगर आपको इन तीनों कोर्स के बारे में और डिटेल जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर 9111001234 पे कॉल भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो आगे आप इसको देखेंगे और डिटेल में दिखाया गया है। जब हमने इसको क्रॉस सेक्शंस, जब हमने इसको बीच से कट किया है तो आप यहां पे देखेंगे डॉटेड और हमारा ऊपर एक लाइन नजर आ रहा है। तो जो हमारा डॉटेड है वो डॉटेड हमारा क्या है, मेन बार है। ये मेन बार हमारा क्या है, डॉटेड। यहां पे पॉइंट पॉइंट नजर आ रहा है, जैसा कि हमने एक पियर से दो पियर के बीच में हमने स्टील को लगाया था, जो हमने ऊपर लगाया। अब इसको जब हम क्रॉस सेक्शन में काटेंगे तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये मेन बार है और इसका डाया 25 mm का है, और हमको लगाना कितना है, 128 नंबर हमको यहाँ पे लगाना है। यानी कि लेंथ के अलोंग हमारा ये लगेगा, और विड्थ साइड में हमको कितना लगाना है पीस, 128 पीस लगाना है। ठीक है, ये हमारे 128 नंबर लगेंगे। अब चलते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस बार। तो डिस्ट्रीब्यूशंस बार आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पूरा क्लीन लाइन दिख रहा है वो हमारा बार है। जब हम क्रॉस सेक्शन में इसको बीच से कट करेंगे तो वो बार क्या है, ये हमारा बार जो है विड्थ के अलोंग लगा है। तो विड्थ के अलोंग में जब हम इसको कटिंग करेंगे तो जो लेंथ के अलोंग आ रहा है वो पॉइंट में कट के नजर आएगा, और जो विड्थ के अलोंग है वो पूरा बार नजर आएगा। तो ये क्या है, ये पूरा बार हमको नजर आ रहा है। तो इसका जो डाया दे रखा है वो हमारा है 12 mm, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना बताया है, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हमको रखना है, यानी कि 150 mm। तो ये हो गया हमारे बार, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यानी कि लेंथ के अलोंग जो बार लगेगा वो मेन बार हो जाएगा, वो 25 mm का होगा, और इसे हमें लगाना है 128 नंबर। यानी कि लेंथ के अलोंग जो हमारा लेंथ जाएगा, और इसको विड्थ के अलोंग में हम कितना रखेंगे, 128 नंबर। तो 128 नंबर ये हो गया। जब हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशंस बार लगाना होगा तो डिस्ट्रीब्यूशंस बार आएगा हमारा 12 mm का, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा 150 mm होगा। ये क्लियर हो गया। ये हमारे दो बार हो गए जो कि बॉटम में लगेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कहाँ है, ये हमारा बॉटम है जो कि सॉफिट लेवल में आएगा। ये हमारा सॉलिड स्लैब का जो बॉटम आ रहा है वहां पे लगेगा। अब हमें जो डिस्ट्रीब्यूशंस का लेंथ देखना है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशंस लेंथ आप देखेंगे, यहां से लेके जो हमारा कैंटिलीवर पोर्शन आ रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 10 मीटर। कैंटिलीवर पोर्शन कितना है, 1100 mm, यानी कि 1100 mm जो हमारा कैंटिलीवर पोर्शन है दोनों साइड में। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ आएगा वो होगा 10 मीटर, और साथ ही यहाँ पे इसका जो शेप देख रहा है ये हमारा शेप है, और इसका जो हाइट दे रखा है L, जो हमारा डायमेंशन बनाया है उसका है 200 mm। तो यहाँ पे हमें L जो इसका बन रहा है 200 mm हमको दोनों साइड में बनाना है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस का शेप। तो हमको साइड पे इसी तरीके से इसको बनवाना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशंस बार। तो अब चल के देखते हैं कि इस सॉलिड स्लैब का जिसको हम रीड आउट कर रहे हैं इसका थिकनेस कितना होने वाला है। तो आप इसका थिकनेस देखेंगे तो यहां तक आपका पोर्शन दिखा रहा है 550 mm, फिर आगे दिखा रहा है यहां पे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का 100 mm, फिर उसके बाद जो हमारा 200 mm। तो यानी कि इन तीनों पार्ट को 200, 100 और 550 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 850 mm। यानी कि जो आपका सॉलिड स्लैब का थिकनेस है वो होगा हमारा 850 mm। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कंटिन्यू 10 मीटर जा रहा है वो कंटिन्यू 10 मीटर का जो थिकनेस होगा वो होगा 550 mm। अब फिर यहाँ से जो कैंटिलीवर पोर्शन बन रहा है वो 300 mm का बन रहा है, जो कि इसकी थिकनेस होगी हमारी 300। तो ये हमारा सॉलिड स्लैब कुछ इस तरह से नजर आने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा है सॉलिड स्लैब में बॉटम में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके टॉप बार में, जहां पे हम इसके टॉप बार को अच्छी तरीके से रीड आउट करेंगे। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।